खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। हमारा दिल शुक्रगुजारी करता है इस बात के लिए कि 2022 साल में हम एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के आगे हाजिर हुए हैं और इस टीम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जिन्हें बहुत मेहनत करके एक नया सेट हमें तैयार करके दिया है। और हमारे साथ आज खुदावंद के एक खूबसूरत नौजवान खादम हैं। ये एज अ मुबशराना खिदमत भी कर रहे हैं चर्च के अंदर और एज अ वर्शिप भी ये लीड करते हैं अपने चर्च के अंदर और इनकी अहलिया भी एक वर्शिपर है, खुदावंद के परस्तार हैं। तो मैं वेलकम कहता हूँ इवेंजलिस्ट डैनियल यूसुफ को और उनकी वाइफ सबा डैनियल को। आप लोगों को हम अपने शो में और मेरे घराना में वेलकम कहते हैं। और मैं जानता हूँ एज अ परस्तार आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। प्रस्तिश करते वक्त खुदावंद किस तरीके से लोगों को छूता है, किस तरीके से लोग जो है शिफा पाते हैं और बहुत अजीब निशानात मौजज़ात और बहुत अजीब काम। तो ज़रूर है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही और यही गवाही को मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद ज़िंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा कि हम बहन भाई हम मिलकर भाई के साथ खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और खुदावंद के नाम को ऊंचा करने वाले हों। दूसरा मैं ग्रेस नेटवर्क और ब्रदर शॉन और उनकी अहलिया के लिए कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, मैं और मेरे घराना के प्रोग्राम पे हम आप सबके साथ आज की जो हम अपनी गवाही इस प्रोग्राम के वसीले में आप तक पहुंचाने वाले हों। और आज मैं अपनी गवाही इस तरह पेश करता हूं कि जब मैं नौजवान था तो नौजवान की ज़िंदगी में जब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, गलत गैदरिंग्स आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मगर मैं जब मैं खुदा में आया तो मैंने ये सोचा कि खुदा ने मुझे तब से ही पहले से ही चुना हुआ था। जब मैं ऐसी गैदरिंग्स में था जिसमें नशा था, गैंग्स जैसे होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, जैसे गन्स मैंने पकड़ी, तो मैं ऐसी गैंग्स में बैठता था। तो मगर मेरी एक इसी गवाही में मैं याद रखता हूँ कि अपनी माँ की बात कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं मदर फीड नहीं कर सकता था, तो मैं इतना बीमार रहता था। तो मेरी अम्मी ने दुआ की कि खुदावन अगर ये बच गया तो मैं जो है ना ये बेटा तुझे सौंपती हूँ, ये मैं तुझे जो है ना तेरी खिदमत के लिए इसको सर्व करूँगी। तो अब जब मैं खुदा की खिदमत में हूँ, खुदा का कलाम शेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो मुझे ये बहुत याद आती है कि जब वाकई खुदा हमें माँ के पेट से ही चुन लेता है। बाइबल में कितनी अच्छी बात लिखी है कि खुदा ने तूने नहीं मैंने तुझे चुन लिया। तो हम खुदा को नहीं चुनते, खुदा हमें चुनता है। तो वो हमें ऐसी चीज़ों से निकाल के अपनी गवाही देने के लिए वो हमें खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज मेरी ज़िंदगी ये है कि मैं जब खुदा की ज़िंदगी में आया तो मेरे बड़े बड़े बाल थे, सबा जानती है, मेरे बड़े बड़े बाल थे और ये बहुत हम एक सोल्जर ऑफ क्राइस्ट के नाम से एक यूथ बनी थी कि ये कन्वेंशंस पे सिक्योरिटी देंगे। तो मैंने मैंने कहा चलो यार हम भी खुदा का काम करते हैं, मेरे ज़हन में आया। तो मैंने क्या किया, मैंने वो ज्वाइन की। तो जो वहाँ के जो पास्टर हेड थे तो उन्होंने कहा जी हम लड़कों को बपतिस्मा देना चाहते हैं। तो मैंने काफ़ी लड़के मेरे साथ थे, क्रिश्चियन लड़के जितने भी मेरे एरिया के थे, तो मैंने उनको लिया और अपने साथ मैं उनको लेके गया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बपतिस्मे से अपनी ज़िंदगी तब्दील की या नहीं की, मगर जब मैंने बपतिस्मा लिया तो सर मैं जैसे ही बपतिस्मा लेके समंदर से हम बाहर आए, होक्सवे हम गए हुए थे, तो
जितने लड़कों ने भी लिया वो सब कोई गेम्स खेलने लग पड़े, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। मगर मैंने क्या किया, जब उनका मैसेज सुना पास्टर साहब का, तो कंटिन्यू मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो जो बातें वो कह रहे थे कि नौजवान अपना आप खुदा को कैसे दे सकता है, अगर आप खुदा के साथ चलोगे तो खुदा आपको बढ़ाएगा, वो आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। और यकीन करें मेरे बड़े बड़े बाल थे और चश्मा पहना हुआ था और मेरे आंसू ऐसे ऐसे निकलते जा रहे थे। मैं लड़कों के साथ बैठ के ऐसे ऐसे साफ कर रहा था। जब मैं बपतिस्मा लिया तो मैं सब अपने अपने कामों में लग गए, मैं निकला और एक ज़मीन पे बैठा और मैंने कहा कि खुदावन आज से पुराना डैनियल यहाँ पर ख़त्म और नया डैनियल आपके लिए तैयार है। और खुदा ने वहाँ मुझे फिर मैंने सबा को फ़ोन किया कि मैं उस टाइम मेरी खुदावन ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, तो मेरी बेटी हुई थी, तो मैंने फिर सबा को फ़ोन किया वहाँ से। और अभी भी मेरे वो जब गवाही मैं शेयर करता हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि मैंने जब अपनी सारी ज़िंदगी जो बदकार की बहुत बुरी ज़िंदगी थी जो मैंने वो करके और खुदा की खिदमत में, और इस तरीके से आपके घराने का आगाज़ हो, इस तरह मेरा खुदावन की बहुत अच्छी गवाही। सिस्टर ब्रदर ने तो अपनी बहुत अच्छी गवाही पेश की। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने बरकत पाई होगी इस गवाही से। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ने कोई काम किया होगा, आपकी ज़िंदगी की गवाही। बिल्कुल, सबसे पहले उस खुदा कुदूस का शुक्र है कि वो हमें चुनता ही किसी न किसी मकसद के लिए चुनता है। और मैंने जब मैं बहुत छोटी सी थी तो संडे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे भी मैं सबको लीड किया करती थी। शुरू से ही मुझे गाने का बहुत शौक़ है कि मैं गाऊँ। और मेरे जो वालिद साहब थे तो वो उनको भी बहुत शौक़ था कि वो हमें ज़्यादातर हम लोग चर्च के काम करते रहे। हम सुबह संडे स्कूल जाते थे तो उसके बाद उनको ये होता था कि अभी उसके बाद चर्च लगता था, तो चर्च जाके भी सफाई करो, फिर चर्च जाके सफाई करनी, जूतियाँ सीधी करनी, दरियाँ झाड़ना और सारा काम हम करते थे। तो संडे स्कूल में भी जब टीचर वो कहीं बाहर से दूर से टीचर आती थी मैं टीच करने के लिए संडे को, तो जब वो नेक्स्ट आती थी ना तो अक्सर बच्चों को गीत नहीं याद होता था, मैं सबसे आगे होती थी कि मुझे देखें पूरा गीत याद है। और फिर हमारे चर्च में एक पास्टर आए तो उन्होंने, हम बहुत छोटे थे, मैं 10 साल की होगी या 11 साल की होगी, तो एक पास्टर आए तो उन्होंने हमें संडे स्कूल के बच्चों को गीत गाते हुए देखा। तो फिर वो हमें जगह जगह प्रोग्राम्स होते थे संडे स्कूल के बच्चों के, तो हम लोग प्रोग्राम्स में हमें वो लेकर जाते थे और लोग बहुत देखते थे और खुश होते थे कि इतने छोटे बच्चे और इतना अच्छा गाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऊपर चर्च में क्वायर नहीं है, आप लोग ऊपर क्वायर में आ जाओ। उस वक्त हमें पता भी नहीं था क्वायर होता क्या है, मतलब क्या होगा, हमें तो बड़ों वाले गीत भी नहीं इतने आते, वो बच्चों के जो संडे स्कूल में सिखाते हैं। फिर खुदा हर चीज़ में हमारी मदद ज़रूर करता है। हम लोग ऊपर गए, फिर वो ज़बूर तो ज़ाहिर सबको बचपन से सुनते रहते आते हैं, तो ज़बूर गाकर और जो भी फिर एक वक्त आया कि हम अपनी उस इलाका के जितनी भी क्वायर्स नहीं, इवन के हम लोग बड़े बड़े जो चर्चेज़ हैं वहाँ पे हमें वो पास्टर लेकर जाते थे और हम बिशप सादिक डैनियल का नाम सुनकर हम उनके फेवरेट क्वायर हुआ करते थे। और वो हमें कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो हमें बुलाते थे कि नहीं जी पहलवान गोड से वो बच्चे आए और हमारे चर्च में वो वर्शिप करेंगे। शुरू से हमें खुदा ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारी वर्शिप करने की वजह से लोग बहुत ब्लेस हो जाते हैं। तो सिस्टर, जैसे कि आजकल हमारे बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में हमें वुमेंस डे भी सेलिब्रेट किया है और अकॉर्डिंग टू बाइबल भी जब हम देखें तो ख़ास तौर पर औरत पर बहुत एम्फेसाइज़ किया गया बाइबल में। तो आप क्या समझती कि माशरती तौर पर औरत का क्या किरदार है और एक घराने में क्या किरदार होता है? सबसे पहले एक घराने में जो औरत का किरदार होता है ना, कि सबसे पहले एक औरत को इस चीज़ को जानना होता है कि खुदावन ने उसको किस मकसद के लिए पैदा किया है, कि उसकी खिदमत क्या है। उसको चाहिए कि सबसे पहले दुआ में बैठे और खुदा से बात करें और खुदा से पूछें कि खुदावन कि मेरी ज़िंदगी में मकसद क्या है, कि मैं क्या खिदमत करूं। जब हम देखते हैं कि पैदाइश में जब खुदा ने आदम को बनाया तो उन्होंने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसकी मदद के लिए कोई होना चाहिए। तो हमें फिर उन्होंने एक औरत को बनाया एज ए हेल्पर। तो अक्सर मर्द जो होते हैं वो यही चीज़ कहते हैं, औरत को कमतर समझते हैं कि तुम हेल्पर के तौर पे हो। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा वो करूँगी कि हेल्पर, उनको हमें हेल्पर बनाया ठीक है, लेकिन हमें उनको हेल्प की ज़रूरत थी तो हमें हेल्पर, यानी उनमें कुछ ऐसा कुछ कम था जो हमें हमारी हेल्प की नीड हुई उनको।
तो घर में भी एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है, कलाम की भी, स्टडी की भी। एक माँ को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हमारे नेबर्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, तो उनकी जो बेटियाँ ना वो इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती हैं, तो जब वो उनको होमवर्क आता है ना तो वो अक्सर बुक्स लेकर हमारे घर आती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि वाकई एक माँ का पढ़े लिखे होना, एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एजुकेटेड होगी तो वो बेहतर तरीके से अपने पूरे घराने को लेकर चल सकती हैं। अगर सास ससुर लोग वो मतलब पढ़ नहीं सकते तो वो उन्हें कलाम सुना कर इसकी बरकत उन तक पहुंचा सकती हैं, और बच्चों को भी अच्छा गाइड कर सकती हैं उनकी स्टडी में। कलाम की स्टोरीज सुनाकर, मैं अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाती हूँ तो वो बहुत हैरान होती है। मैं उनको सैमसन की स्टोरी सुना रही थी, तो हम गाड़ी में अपने बैठे तो गीत चल रहा था, तो उसमें ना वो सैमसन की सारी स्टोरी उस पर गीत था, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। मैंने कहा मैंने एक दिन आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी जिनके लंबे लंबे बाल हैं, वो ये वो हैं, तो मुझे नाम इनका पता नहीं, इनका क्या, फ़ौरन बच्चे बता रहे थे, क्योंकि वो रोज़ उनको ना रात को सोने से पहले बाइबल की किसी न किसी एक अच्छी स्टोरी ना, वैसे तो सब स्टोरीज़ यहाँ पर अच्छी हैं, तो मैं उनको सुनाती हूँ तो वो बड़े शौक़ से सुनते हैं और उनको याद भी रहती हैं, इसलिए कि हम अच्छा उनको गाइड करते हैं। एक माँ अगर अच्छी एजुकेटेड होगी तो वो अपने बच्चों को, अपने पूरे घराने को, अपने हस्बैंड को उनकी मदद करते हुए अच्छा लेके चल सकती हैं। आइंस्टाइन एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, वो ज़्यादातर साइंस की चीज़ों में कभी ये बना लो कभी वो बना लगे रहते थे, तो उनकी जो मिसेस थी वो बहुत फ़िक्र में रहती थी कि ये हर वक्त इन्हीं कामों में, तो वो अक्सर इस तरह करती थी कि वो उनके रूम में जाती थी और कहती थी कि आपके फ्रेंड्स आए हैं बाहर ना आपके मिलने के लिए, वो बैठे हुए हैं सारे, तो वो जाते थे, कहते थे मैंने तो इनको नहीं बुलाया, ये कैसे आ गए हैं। तो वो इस तरह करती थी कि वो उनको खुद से उनके फ्रेंड्स को फ़ोन करती थी कि आप आओ, ताकि थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड जो है वो रिलैक्स फील करें, वो थोड़ा सा रेस्ट करें, यानी कि एक हेल्प उनकी करती थी कि वो उनकी मदद के लिए, कि उनकी केयर के लिए, कि वो खुद से उनके फ्रेंड्स को फ़ोन करके, वो खुद आइंस्टाइन ने एक अपने इंटरव्यू में लिखा है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कितनी अच्छी हेल्प थी उनके लिए कि चलो इस बहाने मेरे हस्बैंड को थोड़ा रेस्ट तो होता है। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। वेलकम बैक। जैसे कि हम बात कर रहे थे औरत के बारे में कि औरत का बाइबल के अंदर जगह जगह पर हम जिक्र देखते हैं उसके किरदार की, जैसे नोएमी को हम देखते हैं, रूत को देखते हैं, मुकद्दसा मरियम को देखते हैं, मरियम मगदलीनी को देखते हैं, और ऐसी बहुत सारी बहनों का किरदार बाइबल के अंदर हम देखते हैं, और बहुत कुछ तो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। मैं देखो, और फिर एक बड़ी एक करेज है उनके अंदर खुदावंद की तरफ से कि जब मसीह यसू जो है दफन हुए तो उस वक्त जो पहला स्टेप किसी ने उठाया देखने के लिए वो एक औरत का था। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे किरदार को बाइबल के अंदर। और जैसे हम बात कर रहे थे औरत के बारे में, तो एक मर्द के नज़रिए से भी हम ज़रूर जानेंगे कि मर्द क्या समझता है कि औरत को माशरती तौर पे, घराने के तौर पे किस तरीके, और फिर चर्च के अंदर भी किस तरीके से उसे मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एज ए मददगार मैं औरत को ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि मैं एक प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं। बाइबल ने तो बहुत सारी औरतों ने खुदावन के कामों को किया, मगर मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी, जब अब दुनियावी ज़िंदगी में हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो मेरी मददगार मेरी वाइफ है। और जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं जब एज ए कोई धुन तैयार करता हूँ, हम वर्शिप के लिए कोई गीत तैयार करते हैं, तो मेरी मददगार ये होती है। वो इस वजह से होती है कि जैसे मैं धुन बना दे तो मैं कहता हूँ यार सबा आप ना कुछ ऐसा करो कि इसमें ये लफ्ज़ जो है ना इसमें फ़िट हों और बाइबल से हों, और फिर वो मेरी मदद करती हैं। कुछ मैं वर्ड्स लिखता हूँ, कुछ ये लिखते हैं,
तो ऐसे ही फिर अगर मैं कहीं कन्वेंशंस पे हूँ तो हम स्टेज पे हों, तो अब मैं जब लोगों से दुआ करने के लिए कह रहा हूँ, तालियां बजाने के लिए कह रहा हूँ, फिर ये मेरी मदद करती हैं कि इसके बाद ये वाली लाइन होगी, तो आपकी ये लाइन है, आप मेरी ले ये लाइन है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरी मददगार मीन के खुदा ने कि मेरी पसली है, तो मेरा ये हेल्प करती है। और ये भी होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम बैठे हों दुआ में हम बच्चों के साथ, तो मैं बाइबल पढ़ रहा होता हूँ, तो जब मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ तो वो अच्छी तरीके से डिफ़ाइंड ये करती है, तो मैं इनको कहता हूँ कि आप बच्चों की जो है ना वो है मददगार है, हम दोनों मददगार हैं। अगर देखें एज ए फैमिली कि हम जब बच्चों को साथ लेके बैठते हैं तो हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। जैसे अगर हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई नया गीत हम उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हालांकि वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही होती हैं, मगर उनका ज़हन और उनका कान हमारी तरफ ही होता है। जैसे हम हटते हैं प्रैक्टिस करके ख़त्म करते हैं तो वो गुनगुना रही होती हैं, तो हमें इतना अच्छा लगता है। जैसे हम फेसबुक पे लाइव होते हैं थर्सडे, तो वो हमारे साथ वर्शिप करती हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको दुआ करनी नहीं आती थी, तो वो फिर सारी ऐसे खुदा ये मेरी मददगार है जो उन्होंने इनको सिखाया। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि हर किसी को, जैसे हस्बैंड हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और जैसे हम बाइबल में भी देखते हैं कि खुदा हमें सिखाता है कि ये हम एक जान है, हम एक जिस्म है, तो हमें खुदा के हुजूर झुकना है, तो दोनों को खुदा इस्तेमाल करे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी नए जोड़े हैं जो बनते हैं नए जोड़े, तो वो खुदा के जैसे हमें मुझे एक बात याद आई कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमें गिफ्ट में क्या मिला था, बाइबल। तो हमें बाइबल मिली, तो हम क्या करते थे कि जब हम रात को सोते थे तो हमने खुदा से वादा किया कि खुदा कि अब हम इस बाइबल को रीड करते करते आपकी ऐसे ही खुदा के आपके साथ चलेंगे। तो खुदा की बरकतें इतनी हैं, खुदावन का शुक्र है, मेरी परमानेंट जॉब है एयरपोर्ट पे, और मैं खुदावन की दुनिया की हर चीज़ हमारे पास है। और खुदावन का शुक्र है कि मैं इस आयत पे बहुत वो करता हूँ कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं कि हम अगर खुदा के साथ चलते हैं एज ए मददगार खुदा की, जैसे दोनों एक गाड़ी के दो व्हील हैं, तो अगर एक व्हील ख़राब हो जाए तो गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी जब आप जाते हैं बातों पे और बाजी साथ ना हो तो कैसा होता है? तो ऐसा होता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे अकेले जाना था, यकीन करें कि वो उसमें बार बार मैं ऐसे देख रहा था, मेरी आदत थी कि वो मुझे बताएगी, तो वो मैं गीत गा तो लिया मगर वो ब्लेसिंग वो चीज़ें मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हेल्पर साथ नहीं। तो देखिए मैं बताता हूँ कि दो चीज़ों को बाइबल में मददगार कहा गया है। पैदाइश में अगर उसमें हम देखें तो खुदा ने कहा कि आदम के लिए मददगार, ठीक है। और जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो वो क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार। इन दोनों को ख़ास रुतबा दिया गया है। अगर ये दोनों हैं तो वो भी हमारा मददगार है, एक हमारी वाइफ हमारी मददगार, ये दुनियावी मददगार है, वो रूहानी मददगार है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि कलीसियाई तौर पे बहनें बहुत अंदर जज्बा रखती हैं, औरतें बहुत जज्बा रखती हैं कि हम खुदावन के लिए कुछ करें। और ये मैं तो अक्सर कहता हूँ कि बहनें ज़्यादा पैशनेट होती हैं खुदा के लिए। इसलिए चर्च के अंदर आप देखें, जब किसी भी चर्च के अंदर चले जाएं वहाँ पे भाइयों की जो है तादाद थोड़ी कम होती है और बहनों की तादाद ज़्यादा होती है। और बहनें फिर एक्सप्रेस बहुत अच्छा करती हैं अपने आप को वर्शिप के अंदर। तो कैसे वो रो रही होती हैं, वो भाई जो होते हैं ना वो थोड़े से अकड़ के बैठे होते हैं कि अभी जो है ना
और टूटते नहीं है खुदा आगे, लेकिन बहनें जो है ना खुदा के आगे टूटते और इसलिए उनकी चाहत ज़्यादा होती है। तो आपने एज अ वर्शिपर बहुत कुछ नोट किया होगा, लेकिन क्या सलाह देती है हमारी बहनों को इस और मसीह कौम की औरतों को कि वो किस तरीके से अपने आप को इस्तेमाल कर सकती हैं खुदा की बादशाहत के लिए? बिल्कुल, आपने अभी बताया कि वाकई जब हम अक्सर प्रोग्राम्स में जाते हैं तो जो होती हैं बहनें वो वाकई ज़्यादा होती हैं तादाद में, और थोड़े से जेंट्स बैठे हुए होते हैं। और शायद ये शुरू से ही चल रहा है। बाइबल में भी जब खुदावन यीशु मसीह ने वो 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला वो मौजज़ा किया, तो वहाँ पे भी बताया गया कि 5000 जो क्या थे औरतों को निकाल कर मर्द थे, यानी कि उस वक्त बताया ये गया था स्पेशल के मर्द इतने थे, यानी औरतों की शायद वो काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, वो ज़्यादा होंगी, बच्चों और औरतों की काउंटिंग ज़्यादा थी। स्पेशल उन्होंने बताया कि सिर्फ मर्द ही इतने थे, औरतें शायद लातादाद ही होंगी वहाँ। शुरू ये मुझे लगता है कि शुरू से ये है कि हर जगह पे औरतें जो है ना वो चर्च के हर कामों में सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो बिल्कुल मसीही ज़िंदगी में औरतों का बहुत सा किरदार है, और माशरती तौर पे भी हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं मसीही ज़िंदगी में रहते हुए, जैसे हम लोग अच्छी नबूवत कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कलाम में लिखा है कि जो नबी होता है ना वो पहले खुदा से बात करता है और उसका पैगाम लेकर दूसरों तक पहुंचाता है। दबूरा जो थी वो कितनी अच्छी एक नबूवत करती थी, और फेनेवेल की जो बेटी थी वो हालांकि बुज़ुर्ग थी लेकिन फिर भी वो नबूवत करती थी। और हम देखते हैं कि जब हम समझते हैं कि बस हम यंग हैं तो हम खुदा के काम को आगे लेके जा सकते हैं। हमारी जो बुज़ुर्ग माएँ होती हैं वो ज़्यादातर मैंने देखा कुर्सी रख के पीछे ऐसे सारी लाइन से बैठी होती हैं कि उनका काम होता है बस हमने जस्ट चर्च अटेंड करना है और बस सुन के और चले जाना है। हालांकि वो चाहे तो वो भी अपने हिस्सा चर्च में अपनी खिदमत के लिए डाल सकती हैं, लेकिन बच्चों ने आजकल की लड़कियों ने चर्च के पूरे इंतजाम इतने अच्छे संभाले हुए होते हैं। हम पहले चर्च में जाया करते तो कभी कभी ऐसा कोई होता था कि कोई लड़की या कोई ऐसे बहन कोई मीटिंग प्रेजाइड कर रही होती थी, लेकिन अभी हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि ज़्यादातर बहनें ही जो होती हैं वो मीटिंग प्रेजाइड कर रही होती है, वही प्रेजाइडर होती हैं। तो इस तरह भी हम नबूवत करके भी खुदा की खिदमत में आगे बढ़ सकते हैं, और हम संडे स्कूल की टीचर के अच्छी बन सकते हैं। हम डैनी की सिस्टर हैं, वो संडे स्कूल की टीचर हैं, और मैंने देखा कि जब बच्चों के प्रोग्राम होते हैं इतना सारा उसने घर में पता नहीं क्या क्या बच्चों के ताज और ये पता नहीं विंग्स, और वो बहुत मेहनत करती हैं। हालांकि जब सामने आता है ना तो वो जिस तरह में छोटी चीज़ है, किसने ये विंग्स पहना हुआ है, इसने ये छोटा सा एक ताज के लिए वो पता नहीं कितने घंटे लगा देते, और सारे बच्चों ने जो मजूसियों के ड्रेसेस और इधर बहुत मेहनत होती है। ये भी इस तरह भी हम अपनी खिदमत को संडे स्कूल की टीचर बन के भी सर्व कर सकते हैं। और एक हम सबसे ख़ास के जो हम एक अच्छी वर्शिपर बन सकती हैं। मैं वर्शिपर हूँ इसलिए मैं सबसे ख़ास इसको दूंगी कि हम एक अच्छे वर्शिपर बन सकते हैं। जब मूसा वर्शिप कर रहे थे तो जब उन्होंने अपनी वर्शिप ख़त्म की तो उनकी बहन आई मरियम, और उन्होंने वर्शिप की तो लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग रिसीव की, लोगों ने उनके साथ गाया। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने लोगों को एजुकेट करें, और ख़ास तौर पे कलाम के साथ उनको ये बातें बताएं कि किस तरह पहले भी लोग जो नबी थे, वो जो मतलब शुरू की जो बहनें थीं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए सर्व करती थी। आज हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दें कि वो खुदा के लिए अच्छे काम करें, ऐसे कि जो लोगों को याद रह जाएं। आमीन आमीन। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस पे वर्शिप करते रहे हैं और कन्वेंशंस पे आप वर्शिप करते रहे हैं, फिर दीगर चर्चेस के अंदर खुसूसन असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ आप लोग खिदमत कर रहे हैं। तो आप लोगों का तो बहुत तजर्बा है एज अ वर्शिप करते हुए। तो मैंने देखा है कि आप गीत भी हमारे शो के लिए लिख कर लाए हैं, तो ज़रूर है मैं चाहूँगा कि आप दोनों जो है इस गीत को थोड़ा सा गुनगुनाएं और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, ये आपके लिए, आपके प्रोग्राम के लिए ये बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि घरानों को आप बुलाते हैं और दूसरे घरानों को मैसेज पहुंचाते हैं। ये आपका बहुत अच्छा, और इसके लिए हमने इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे हमने इस गीत को लिखा है, तो हम गाएंगे।
होठों पे है ये तराना, यीशु मसीह का दीवाना, यीशु मसीह का दीवाना, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। गम की रात का निशान मिट गया तारीकी का समा, गम की रात का निशान मिट गया तारीकी का समा, हमको सदा मुस्कुराना, यीशु मसीह का दीवाना, यीशु मसीह का दीवाना, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। हाथ उसके हाथ में, नजात उसी की जात में, हाथ उसके हाथ में, नजात उसी की जात में, पा लिया है मैंने खजाना, यीशु मसीह का दीवाना, यीशु मसीह का दीवाना, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। और आप दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है, सोलफुल, ब्लेसफुल वॉइस है, और गीत स्पेशली यीशु का दीवाना, मैं और मैं। इसमें इतनी खूबसूरत बात है कि अगर लिखा है कि हाथ उसके हाथ में नजात होती है, जब हमारा हाथ उसके हाथ में आ जाए ना तो आगे है कि पा लिया है मैंने खजाना। तो जब उसका हाथ हमारे हाथ में आ जाता है ना, तब समझे कि आपके पास दुनिया की चीज़ें, आप सबसे अमीर रिच पर्सन आप। आमीन आमीन। और यही बात है कि हमारा जो खजाना है वो यीशु मसीह है। हमारे घराने का जो मेन खजाना है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हमारे घराने की ताकत खुदावंद यीशु मसीह है। बुनियाद मजबूत चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात इस गीत के अंदर है कि मैं यीशु का दीवाना, मैं और मेरा घराना। आमीन आमीन। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस शो के अंदर आप लोग आए और आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, गीत भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। और अब मैं चाहूँगा मुबश्शिर साहब कि आप व्यूअर्स के लिए प्रे करें। हालेलुया। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम बहन भाई मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले हों और खुदावंद के नाम को ऊंचा करने वाले हों। तो मैं खुदावंद के हजूर अपने सर को हम झुकाते हैं, और जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप सब, हम जब इस प्रोग्राम में मैं और मेरे घराना में हैं,
तो आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने आप को खुदावन के आगे सरेंडर करते हैं, खुदावन के आगे रखते हैं, खुदावन के आगे सजदा करते हैं, क्योंकि वही सजदों के लायक खुदा है। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मैं खुदावन तेरे हजूर झुकता हूँ अपनी बहन और अपने भाई के साथ मिलकर खुदावन, जब हम इस प्रोग्राम को खुदावन लोगों तक पहुँचाते हैं, खुदावन लोग हमारी फैमिलीज़ को देखकर खुदावन वो बरकत पाने वाले हों और अपनी फैमिलीज़ में खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हों खुदावन। और मैं खुदावन दुआ करता हूँ अपने जितने भी लोग हैं खुदावन, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावन, उनकी फैमिलीज़ के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन, वो भी घराने खुदावन तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे नाम को ऊंचा करते जाएं खुदावन, तेरी वर्शिप करते जाएं, तुझे धन्यवाद कहने वाले हों खुदावन। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ भाई के लिए, बहन के लिए, इनके चैनल के लिए खुदावन, इनके प्रोग्राम के लिए खुदावन, और इनको खुदावन बढ़ा खुदावन, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर, हम अपनी जलाल के लिए खर्च कर खुदावन, ताकि खुदावन इनकी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, इनके चैनल से खुदावन तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ग्रेस नेटवर्क को पूरे तमाम रिक्वायरमेंट्स को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, तमाम भाइयों को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं खुदावन उन सब को भी खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, उनके घरानों के लिए भी हम दुआ गो है खुदावन, उनको भी बरकत देना खुदावन। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे पवित्र और जलाली और कदूस नाम से, आमीन। बहुत अच्छा लगा ब्रदर, आप हमारे प्रोग्राम पे आए। सिस्टर आपका थैंक यू सो मच आने के लिए, और इतना खूबसूरत गीत हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ अगर ये गीत हमारे घरानों में बजता रहेगा, हम सुनते रहेंगे, तो हम इससे बरकत पाएंगे और जुड़े रहेंगे। ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे आता है, इसको ज़रूर देखें, अपना फीडबैक दें, प्यार दें और बहुत सारी बरकतें पाएँ। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। गॉड ब्लेस यू ऑल।